तो हम इस यूनिट में आगे बात करते हैं। हमने यहाँ तक बात अच्छे से समझ लिया था, ठीक है। Let us once again take the same system in same state having internal energy U1 and perform another experiment। ठीक है ना, फिर से हम चीजें वही दोहराने वाले हैं। इंटरनल एनर्जी, इनिशियल इंटरनल एनर्जी हम U1 ले रहे हैं and perform another experiment। In this experiment, we change the wall of the system such that the heat can be transferred from the system to the system from the surrounding। इस केस में जो वॉल होगी, हमारे सिस्टम की जो वॉल होंगी, ठीक है ना, वो कैसा रहेगा, वो एडियाबेटिक टाइप का नहीं रहेगा, ठीक है ना। मीन्स यहाँ पे हीट का ट्रांसफर हो सकता है, सच दैट हीट कैन बी ट्रांसफर्ड टू दी सिस्टम। सिस्टम के अंदर हीट आएगी फ्रॉम सराउंडिंग। एंड ऑल्सो डिजाइन दी एक्सपेरिमेंट इन सच ए वे दैट देयर इज नो वर्क डन ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम। कुछ ऐसा किया जाए कि ना ही सिस्टम पर कुछ वर्क हो, ना ही सिस्टम द्वारा कुछ वर्क हो, ठीक है। नाउ लेट अस ट्रांसफर सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम दी सराउंडिंग टू दी सिस्टम। हमने सराउंडिंग से सिस्टम के अंदर कुछ हीट ट्रांसफर किया, such such that the system has same temperature same such that the system has same change in temperature as before। इससे पहले जो टेम्परेचर में चेंज आ रहा था, सेम चेंज आएगा टेम्परेचर में इस केस में भी, ठीक है। इन अदर वर्ड द सिस्टम कम टू सेम स्टेट कैरेक्टराइज सेम स्टेट कैरेक्टराइज्ड बाय द इंटरनल एनर्जी U2, जो कि U2 रहेगा वो ग्रेटर देन रहेगा U1 की, ठीक है। अब देखो बात क्या बोली जा रही है ना, कि हमने क्या किया, हमने सिस्टम पे वर्क नहीं किया, हमने सिस्टम को हीट दी है, ठीक है। और सिस्टम का जो फाइनल टेम्परेचर है, ये तो ऐसा बोलो, टेम्परेचर का जो चेंज है, टेम्परेचर का जो चेंज है, सिस्टम का जो टेम्परेचर का जो चेंज है, सॉरी बार बार उलट पुलट हो रहा है। हमारे सिस्टम का जो टेम्परेचर में जो चेंज आया है वो सेम है एज दैट ऑफ हमारा प्रीवियस एक्सपेरिमेंट, प्रीवियस जो हम काम कर रहे थे, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर टेम्परेचर का चेंज अगर दोनों केस में बराबर है, और जो हमारे पास जो इंटरनल एनर्जी होता है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी जो का भी जो चेंज होगा वो कैसा रहेगा, सेम जो पहले हुआ था। जो इंटरनल एनर्जी रहेगी U2 तो ज्यादा रहने वाली है, क्योंकि हम भाई टेम्परेचर बढ़ा है, सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ा है, ठीक है। हमने बाहर से सिस्टम को हीट दिया है, ठीक है। हीट कहाँ से कहाँ गया है, हीट का ट्रांसफर सराउंडिंग से सिस्टम की ओर आया है, तो सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ेगा, सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका U2 बढ़ जाएगा। तो U2 ज्यादा होगा U1 से, यानी फाइनल टेम्परेचर, फाइनल पोटेंशियल, फाइनल एनर्जी बोल दो, ठीक है ना। फाइनल इंटरनल एनर्जी सिस्टम की ज्यादा रहेगी एज कम्पेयर टू इनिशियल इंटरनल एनर्जी। इन सच ए केस वी कैन राइट डेल्टा U हम लिख सकते हैं U2 माइनस U1, हमें आता है, ठीक है ना। और U2 माइनस U1 यहाँ पे क्यों हुआ, इसका कारण था हमारा Q। जो U2 माइनस U1 है वो हमारा Q के बराबर रहेगा, ठीक है ना। प्लस में वर्क डन होता है हमें पता है, लेकिन यहाँ पे हमने वर्क ही किया है। देखो हमारे पास, देखो सिंपल सी बात है एक, कि जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है ना, किसी भी सिस्टम का जो इंटरनल एनर्जी में चेंज आता है डेल्टा U, वो दो कारण से आता है। एक तो आपने कुछ वर्क डन किया हो, ठीक है ना, इसकी वजह से, प्लस में ये तो आपने उसको कुछ हीट दिया हो, इसकी वजह से। सिंस हम यहाँ पे जान रहे हैं कि हमने वर्क को पहले ही बोल दिया भाई, इस केस में हम वर्क को 0 रखने वाले हैं, ठीक है। तो भाई ये तो 0 हो गया। तो जो भी इंटरनल एनर्जी में चेंज आया है वो आया है किसके वजह से, वो आया है हमारे क्यू की वजह से, जो कि हमारा हीट है, ठीक है ना। सिमिलरली सिस्टम लॉस्ट हीट टू दी सराउंडिंग। अब क्या बोला जा रहा है कि सिस्टम अपना हीट लॉस लूज कर रहा है, और सराउंडिंग मतलब कि सिस्टम से हीट जा रही है सराउंडिंग में, अपोजिट केस हो रहा है जहाँ पे। अंडर सिमिलर कंडीशन इट वुड बी एट द एक्सपेंस ऑफ इट्स इंटरनल एनर्जी, ठीक है। कि अगर सिस्टम से हीट जा रहा है सराउंडिंग में, तो ये कैसे हो रहा है, हमने कोई वर्क वर्क तो यहाँ अभी भी नहीं करना है, हमें वर्क तो किया नहीं, तो सिस्टम से सराउंडिंग के बाहर हीट कैसे चला गया, सिस्टम ने तो कुछ वर्क नहीं किया, ना ही सिस्टम पे कुछ वर्क हुआ, तो वो हीट गया कहाँ से, वो गया उसकी इंटरनल एनर्जी में से, ठीक है। तो सिमिलरली इफ द सिस्टम लूजेस सम हीट टू द सराउंडिंग अंडर सिमिलर कंडीशन
it would be at the expense of its internal energy. इंटरनल एनर्जी यहाँ पे खर्च हुई है, एंड द वैल्यू ऑफ U2, जो फाइनल इंटरनल एनर्जी रहेगी, वैल्यू ऑफ U2 विल बी स्मॉलर देन U1। हमने बोला ही कि भाई जो तुम्हारे पास जो हम हीट जा रहा है सराउंडिंग में, वो कहाँ से गया, वो सिस्टम का इंटरनल एनर्जी में से गया। ठीक है ना, तो बेसिक बात है, जो फाइनल एनर्जी आएगी सिस्टम की वो कम रहेगी, मींस U2 जो है सिस्टम का फाइनल एनर्जी है वो कम रहेगा। U2 सिस्टम का फाइनल इंटरनल एनर्जी है जो कि कम रहेगा इस केस के लिए। ठीक है, और U2 माइनस U1 हम अगर यहाँ पे देखें ध्यान से, तो देखो U2 क्या है, U2 छोटा है, और U1 क्या है, U1 बड़ा होगा। तो ये वैल्यू कैसे आएगी, नेगेटिव। तो यहाँ पे जो Q आएगा वो कैसा रहेगा, नेगेटिव। तो ये आपको इंडिकेट भी कर रहा है कि भाई ये जो Q का नेगेटिव होने का मतलब है कि भाई हमारी जो हीट है वो सराउंडिंग में गई है, वो सिस्टम के अंदर नहीं आई है, वो सिस्टम से फ्लो होके सराउंडिंग में गई है। ठीक है, समझने के बाद इसमें खास है नहीं। The systematic representation of the given sign convention on heat is in the context of thermodynamics is given in figure 2 and figure 2.2, जो कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है। बट टाइम से मैंने लेक्चर रिकॉर्ड नहीं किया था ना, तो बड़ा अजीब सा लग रहा है। कोई बात नहीं। इस केस में देखो क्या दिखाया जा रहा है, आप समझे इस चीज को, क्या दिखाया जा रहा है। यहाँ बोला जा रहा है हमने सिस्टम को क्यों दिया, हमने सिस्टम को क्यों दिया, कुछ हीट दिया हमने सिस्टम को, फाइनली यहाँ पे आ गया। फाइनली यहाँ पे आने पे हमें दिख रहा है। हाँ, आप तो ये सोच भी सकते हो, हमने सिस्टम को हीट दिया, सिस्टम का U1 था, फाइनल इंटरनल एनर्जी सिस्टम का U2 हो जाएगा। हमने हीट सिस्टम को दिया, ठीक है, तो सिस्टम का U2, सिस्टम का जो इंटरनल एनर्जी है वो बढ़ जाएगा, मींस U2 ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू U1। और इस केस के लिए आप उल्टा समझ सकते हो, U1 सिस्टम का इनिशियल इंटरनल एनर्जी। ठीक है ना, अब यहाँ से हीट निकल रही है, हीट बाहर आ रही है, सराउंडिंग में आ रही है, तो क्या हो जाएगा, जो फाइनल इंटरनल एनर्जी होगा सिस्टम का वो कम हो जाएगा, क्योंकि हमने तो वर्क कुछ नहीं किया है, वर्क इन दोनों केस के लिए W इक्वल टू 0। तो Q अगर बाहर आया, हीट अगर बाहर आया, वो कहाँ से निकला, वो इंटरनल एनर्जी में से घटेगा। तो जो U1 हो, जो U1 है वो कम हो जाएगा, मीन्स U2 ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू U1। सॉरी, उल्टा बोल गया। U1 इसका इंटरनल एनर्जी है इनिशियली, जैसे ही आप हीट निकालोगे तो U1 में से इंटरनल एनर्जी घटेगी, तो फाइनली जो बचेगा इंटरनल एनर्जी, फाइनल इंटरनल एनर्जी जो होगा वो कम हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है, तो U1 ज्यादा है एज कम्पेयर टू U2। साइन कन्वेंशन ऑफ हीट, द हीट गिवन टू द सिस्टम इज पॉजिटिव। अगर आप सिस्टम को हीट दे रहे हो तो वो अच्छी बात है, ठीक है ना। वाइल द हीट गिवन बाय द सिस्टम, अगर सिस्टम हीट दे रही है वो कैसी रहती है, नेगेटिव। ऐसे ही समझ लो, नॉर्मल लाइफ में समझो, अगर हम से अपने मशीन वशीन को हीट देते हैं तो ठीक है भाई, अगर मशीन गर्म होने लग जाती है और वो बाहर हीट फेंकने लग जाती है तो वो खराब चीज़ है। ऐसा कुछ समझ सकते हो, साइन कन्वेंशन माई, लाइक हमारा कोई भी डिवाइस होता है, लैपटॉप कंप्यूटर कुछ भी, मोबाइल फोन, ठीक है ना, हम मान लो उसको हीट दे रहे हैं तो कोई इसी पर्पज से ही दे रहे होंगे, वैसे तो कोई कौन ही देगा, ठीक है ना, मान लो हम दे रहे हैं तो किसी पर्पज से ही हीट कर रहे होंगे, ठीक है ना, अच्छी बात है। अगर हमारा फोन हीट हो रहा है वो गलत बात है, ठीक है ना। हमारा कोई भी डिवाइस अगर हीट होता है, कोई भी डिवाइस नहीं, हीटर वीटर मत ले लेना कि हीटर तो हीट होता है, हमारा नॉर्मल कोई भी डिवाइस हीट होता है वो हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, नेगेटिव है। ठीक है, तो ऐसे कुछ रख सकते हो ध्यान में रखने के लिए, नेगेटिव पॉजिटिव आगे चल के इधर उधर हो जाते हैं, ठीक है, फिजिक्स में एक चीज़ पॉजिटिव हो जाती है, इधर नेगेटिव हो जाती है। गोइंग, वैसे भी जो हम ये चीज़ें पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के इसमें चीज़ें बदल जाती है। गोइंग फर्दर वी मे डिजाइन yet another experiment wherein we allow the transfer of certain amount of heat to the system and also perform some work। इस केस में हम क्या करने वाले हैं, सिस्टम को कुछ हीट भी देना है और सिस्टम पे कुछ वर्क भी कर देना है, भाई दोनों काम हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, सम वर्क ऑन इट, certain amount of heat to the system and also perform some work
on it adiabatically, such that the system has same change in temperature as before. In other words, the system comes to same state characterized by the internal energy U2। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये सिस्टम है हमारा, ठीक है। इनिशियल इनिशियल इंटरनल एनर्जी देखो U1, ठीक है। तो सिस्टम को हमने सिस्टम पे हमने कुछ वर्क किया, सिस्टम पे हमने कुछ वर्क किया, तो obvious सी बात है सिस्टम पे हम वर्क करें सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। हाँ जी, यूएस जो है वो ज्यादा रहेगा U1 से, यूएस जो है वो ज्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू U1, ठीक है। अब हमने सिस्टम को हीट भी दे दिया, सिस्टम को हमने हीट भी कर दिया। अब जो U2 है, अब जो U2 है, जो अब जो नया एनर्जी आएगा, अब जो U2 है वो ज्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू U डैश। सिंपल सी बातें लिखी हुई है। Anything that increases the internal energy of the system is positive, ठीक है ना। कोई भी चीज जो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को बढ़ाए वो पॉजिटिव है, ठीक है। लाइक आप सिस्टम को हीट दे रहे हो तो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ती है। आप सिस्टम पर वर्क कर रहे हो तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ती है। तो आप अगर सिस्टम को हीट दे रहे हो, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ी, मतलब कि आप जो हीट दिए वो पॉजिटिव है। आपने सिस्टम पे वर्क किया, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ी, दैट मीन्स आपने जो वर्क किया वो पॉजिटिव है। अगर सिस्टम वर्क कर दे अगर सिस्टम वर्क कर दे तो जो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी है उसमें से खर्च होगा और वो इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी। मीन्स सिस्टम अगर वर्क करती है उसको हम नेगेटिव बोलेंगे। एंड द वन दैट डिक्रीजेस द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज नेगेटिव। कुछ भी ऐसा काम जो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को घटा रहा हो तो वो नेगेटिव लेंगे हम उस चीज को। In such a case, we can write delta U equals to U2 minus U1 equals to Q plus में W, ठीक है ना। ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो सिस्टम का, वो रहता है ड्यू टू वर्क एंड हीट गिवन टू द सिस्टम, ठीक है। दिस लेड टू द IUPAC डेफिनेशन ऑफ द इंटरनल एनर्जी। अब इंटरनल एनर्जी का डेफिनेशन दिया जा रहा है। IUPAC defines internal energy as the quantity, the change in which is equals to the sum of heat Q brought to the system and work W done on it, delta U। हाँ जो भी है आप समझ सकते हो, ये डिफाइन करी जा रही है एनर्जी को। इट इज द चेंज, ठीक है ना, जो आती है जो इक्वल है किसके, हीट, सम ऑफ द हीट गिवन टू द सिस्टम एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम। The way we have defined internal energy here about internal energy here amounts to saying that the internal energy is a state function, the one which depend only on the state of the system, initial और final state पे depend करेगा, and not on the how the state has been achieved, ठीक है ना। स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन थोड़ा बहुत अपन 11th 12th ही क्यों बोल रहा हूँ मैं, 11th में स्टेट फंक्शन पाथ फंक्शन तो पता होगा थोड़ा बहुत, जो बस इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करे तो भाई स्टेट फंक्शन बोलते हैं। जो पूरे प्रोसेस पे डिपेंड करेगी, ये जो प्रोसेस है मान लो ए से बी कुछ बना, ए से बी, तो ये किस पाथ के थ्रू बना, ठीक है ना। डिफरेंट डिफरेंट पाथ के थ्रू हो सकता है ए से बी फॉर्म हुआ हो, तो पाथ पे डिपेंड अगर करने लग जाए चीजें, ठीक है ना, तो हम बोल देंगे पाथ फंक्शन है। कोई भी क्वांटिटी अगर पाथ पे डिपेंड करे तो बोल देते हैं पाथ फंक्शन है। यहाँ पे जो हमारा इंटरनल एनर्जी है वो एक स्टेट फंक्शन है, वो बस इनिशियल और फाइनल स्टेट को देखेगा, इनिशियल स्टेट क्या है और फाइनल स्टेट क्या है, जस्ट बस यही दो चीज चाहिए। तो आओ समझते हैं state and path function। You may have noticed that we have used different types of symbols
फॉर थ्री क्वांटिटीज यूज्ड अबव, नेमली हीट हमने क्यू के फॉर्म में हम जानते हैं, वर्क डब्ल्यू से हम डिनोट करते हैं, इंटरनल एनर्जी को हम यू से डिनोट करते हैं। फॉर इंटरनल एनर्जी वी हैव ए कैपिटल लेटर, वेयरएज फॉर हीट एंड वर्क वी हैव लोअर केस। हाँ, हम जानते हैं इंटरनल एनर्जी के लिए हम कैपिटल यू लगाते हैं, और हीट और वर्क के लिए हम स्मॉल क्यू और स्मॉल डब्ल्यू यूज करते हैं, ठीक है। दिस हैज बीन डन टू कन्वे द फैक्ट दैट व्हाइल इंटरनल एनर्जी इज ए स्टेट फंक्शन, हीट एंड वर्क आर पाथ फंक्शन, ठीक है ना। इस चीज को ऐसा इसलिए लिखा गया है क्योंकि जो ये है इंटरनल एनर्जी वो एक स्टेट फंक्शन है, और डब्ल्यू प्लस में जो क्यू है पाथ फंक्शन है, ठीक है ना। वर्क और जो हीट है वो पाथ फंक्शन है, इसलिए इसको स्मॉल सिंबल से डिनोट किया गया है। ऐसा कुछ है नहीं लॉजिक, मतलब कि कुछ ऐसा है बस। हाँ, मैं रख लो याद करने के लिए, ठीक है भाई। जो छोटे में लिखते हैं वो पाथ फंक्शन है, जो हम कैपिटल में लिखते हैं वो बस स्टेट फंक्शन है। ऐसा कुछ याद रखने के लिए ठीक हो जाएगा। दिस हैज बीन डन टू कन्वे द फैक्ट व्हाइल, ठीक है। A state function is a property of the system that depends only on the current state of the system and is independent of the way the system is achieved, ठीक है ना। वो जस्ट हमारे सिस्टम के स्टेट पे डिपेंड करेगा, ठीक है, कि इनिशियल स्टेट क्या थी, फाइनल स्टेट क्या थी, ठीक है। अगर चेंज देखना हो तो इनिशियल फाइनल कर लेंगे, ठीक है। अगर उस समय पे बात की जा रही है, ठीक है, लाइक अगर पूरे इंटरनल एनर्जी देखोगे, इंटरनल एनर्जी यू, ठीक है। यू अगर हमें देखना है, सिर्फ यू देखना है, डेल्टा यू नहीं। अगर इंटरनल एनर्जी यू देखना है तो जस्ट हमें करंट सिचुएशन देख लेनी है भाई, किस अभी क्या स्टेट है, ठीक है ना। बस काफी चल जाएगा। अगर डेल्टा यू निकालना है तो आपको इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट ये दोनों पता होनी चाहिए, तब आप डेल्टा यू निकाल लोगे, ठीक है। तो स्टेट फंक्शन जस्ट हमें स्टेट के बेसिस पे, करंट स्टेट के बेसिस पे हम डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। बट अगर हम वही बात करें पाथ फंक्शन की, तो ऐसी प्रॉपर्टीज जो डिपेंड करती है पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम, ठीक है ना। To understand the difference between the state function and path function, let us take an thermodynamic system in an state one having the internal state one। मान लो इनिशियल स्टेट, हमने कुछ इनिशियल स्टेट स्टेट वन बोल लो, ठीक है ना, जो बोलना चाहो आप। स्टेट वन पे हमारा सिस्टम है जहाँ पे उसकी इंटरनल एनर्जी है यू वन, ठीक है ना। जहाँ पे हमने ट्रांसफर क्यू अमाउंट ऑफ हीट उसको दिया, इन सच अ वे द सिस्टम इज नाउ एट स्टेट टू। हमने उसको स्टेट वन पे है वो, अभी हमने उसको कितना अमाउंट हीट दिया, क्यू, हमने जितना उसको हीट दिया, अब वो स्टेट टू पे चला गया है, ठीक है ना, सेकंड स्टेट पे चला गया है। वो फर्स्ट स्टेट पे था, स्टेट पे गया है। अरे रुक जा भाई, कितना 2 सेकंड रुकोगे भाई, रिप्लाई देने दो। अब जो सेकंड स्टेट पे उसकी जो इंटर एनर्जी रहेगी वो रहेगी यू टू, पहले क्या थी यू वन। You would recall from the above that the system with U1 could also be taken to U2 by doing work on it। yes, हम जानते हैं कि भाई देखो, मैं इनिशियल और फाइनल स्टेट बोलता हूँ, ठीक है ना। इनिशियल स्टेट में एनर्जी की एनर्जी U1, U2 हमने क्या किया था, क्यू अमाउंट ऑफ हीट दिया हमने, इनिशियल स्टेट से चला गया, स्टेट वन से स्टेट टू में चला गया, ठीक है। लेकिन हम ये चीज हीट ना देके कुछ अगर वर्क कर देते यू टू चला जाए। हाँ, हम जानते हैं ये दो तरीके हैं हमारे पास, हीट दे दो, ये तो वर्क कर दो।
हीट दे दो या तो वर्क कर दो। तो दो तरीके हैं हमारे पास, दो रास्ते हैं स्टेट वन से स्टेट टू तक आने के लिए। Thus, we find that in the first case, the change from state 1 to state 2 was associated with amount of Q जो heat है उससे associated है and no work यहाँ पे कोई work नहीं हो रहा पहले केस के लिए। जब हम Q1 से जब हम स्टेट 1 से स्टेट 2 में आ रहे हैं हीट यूज करके Q अमाउंट ऑफ हीट को हमने यूज किया, हमने कोई वर्क नहीं किया। और जो सेकंड केस है वहां पे हम क्या करें, देयर वाज वर्क डन, हमने वर्क किया एंड नो हीट इज हीट एसोसिएटेड नहीं है, हीट वीट हमने यहाँ पे यूज नहीं किया। We may take up another case where we start the same system at state 1 and transfer Q dash amount of heat to it. The system will reach some state 1 dash different from state 2 and then we do sufficient work on। हाँ बस यही सिंपल सा बोला जा रहा है कि देखो स्टेट 1 से हमने कुछ मान लो Q अमाउंट हीट दिया, वो स्टेट 2 में आ गया, यहाँ पे आ गया स्टेट 2 में, ठीक है, फाइनल स्टेट बोल दिया हमने। मान लो अभी हमने क्यू मान लिया, हमने स्टेटमेंट में से हमने इसको क्यू डैश अमाउंट ऑफ हीट दिया, तो वो यहाँ पे आया, ये कोई स्टेट है, मान लो स्टेट है और वो निकल पाया स्टेट वन डैश बोल लो, क्यू में इतना और हीट दिया, क्यू क्यू टू डैश इतना हीट दिया, फिर ये कोई नया स्टेट में आया, फिर हमने थोड़ा सा और हीट दिया, तब जाके ये फाइनली यहाँ तक आया, ठीक है। तो ऐसे भी तो हो सकता है ना कि यहाँ से यहाँ तक फाइनली ये ना डायरेक्ट ना आया हो, थोड़ा थोड़ा हीट देते गए, थोड़ा थोड़ा हीट देते गए, फिर ये यहाँ तक आया, ठीक है। तो बहुत सारे तरीके हैं इसको इस स्टेट से इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट इस यहाँ तक लाने के लिए, ठीक है। द सिस्टम विल रीच सम स्टेट स्टेट वन डैश डिफरेंट फ्रॉम स्टेट टू, जो कि स्टेट टू में आता है उससे अलग स्टेट है ये, ठीक है। एंड देन वी डू सम सफिशिएंट वर्क, कुछ वर्क कर दो, करते 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 कुछ करते करते इसको स्टेट टू में लाओ, ठीक है। थोड़ा हीट दो, फिर थोड़ा हीट दो, फिर थोड़ा हीट दो, ये तो और तरीका है कि थोड़ा सा हीट दिया, फिर थोड़ा सा वर्क कर दिया, फिर थोड़ा सा हीट दिया, आ गया, ऐसा कुछ करके हम इसको इसी स्टेट से उठा करके इसी स्टेट तक ला सकते हैं। In this case, the change in state one, the change in state one to two is associated with heat and work change, ठीक है ना। इस केस में हमने क्या किया, हीट भी यूज किया और वर्क भी किया, मान लो यहाँ पे हमने वर्क यूज किया थोड़ा सा, ठीक है। We may take up the another case also whereas we initially do some work on the system and then supply the amount of heat। अब इसका उल्टा कर दो, पहले थोड़ा सा वर्क कर दो सिस्टम पे, फिर थोड़ा सा हीट दे दो और फाइनली उसको इसी स्टेट तक लेके आओ। तो वही बोला जा रहा है कि भाई डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं सिस्टम को एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक लाने के, ठीक है ना। तो कितने जो स्टेट फंक्शन होंगे, कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो स्टेट पे डिपेंड करेगा, वो जस्ट डिपेंड करेगा इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे, ठीक है। वो डिपेंड नहीं करेगा कि भाई कौन सा पाथ फॉलो हुआ है, ठीक है। वहीं पे जो पाथ फंक्शन होते हैं, कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो पाथ पे डिपेंड करती है, तो वो डिपेंड करेगा भाई किस पाथ से गया हो, इस पाथ के लिए वो अलग चीज आएगा, इस पाथ के लिए वैल्यू अलग आएगी, इस पाथ के लिए वैल्यू अलग आएगी, समझ रहे हो, ठीक है। मान लो स्टेट वन से स्टेट टू में आया, तो अगर वर्क है, वर्क इज ए पाथ फंक्शन, तो देख ही रहे हो इस केस में वर्क है, कुछ वर्क है, लेकिन इस केस के लिए वर्क कितना आएगा, इस केस के लिए जब हम स्टेट टू से स्टेट वन से स्टेट टू जा रहे हैं, ये वाला पाथ देखो, ये वाला वो देखो, फर्स्ट केस जब हम क्यू को यूज कर रहे हैं, तो वर्क कितना है, जीरो है, वर्क हमने कुछ किया ही नहीं। इस केस के लिए क्यू कितना आएगा, इस केस के लिए, इस केस के लिए क्यू कितना आएगा, जीरो आएगा। मैसेज आ रहा है।
You may note that in all the four cases taken, here we go from state 1 से state 2 जा रहे हैं, ठीक है। That is the change in internal energy जो रहेगी U1, और U1 यहाँ की स्टेट 1 की इंटरनल एनर्जी U1, स्टेट 2 की इंटरनल एनर्जी U2। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज सेम, हाँ सबके सेम ही आएगी। जो इंटरनल एनर्जी है वो पाथ फंक्शन नहीं है, ठीक है ना, वो स्टेट फंक्शन है। The change in energy is same for but the amount of work is done is the associated with the heat change, and ये दोनों अलग अलग होंगे। अमाउंट ऑफ वर्क डन और जो हीट चेंज है वो चारों केस के लिए अलग अलग है, चेक कर लो, ठीक है। इन अदर वर्ड द इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन द स्टेट सिस्टम, हमने बात किया, हाँ जी। इट इज ए स्टेट फंक्शन, वेर हीट और वर्क जो है वो डिपेंड करता है पाथ, कि कौन सा पाथ लेके कौन से रास्ते से तुम गए हो, ठीक है। हीट एंड वर्क आर अकॉर्डिंगली कॉल्ड path functions. Having learned about the concept of internal energy, we are now equipped to learn about the first law of thermodynamics. थर्मोडायनेमिक्स का पहला सिद्धांत हम अभी देखने वाले हैं, ठीक है। इस लेक्चर को मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ, थोड़ा मुझे कुछ काम आ गया है। हालांकि अभी रात के कितने बज रहे होंगे, बैटरी भी चार्ज नहीं है, ऐसे ही बंद होने वाला है, 12 बज चुके हैं। ठीक है, मैं इसको थोड़ा बाद में अपलोड कर दूंगा।